ओके, आज डे 20। हार्ट मैजिक। हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जितनी भी हम ये कृतज्ञता करते हैं, ग्रेटिट्यूड, वो सब हमारे हार्ट में ऐसे समझेंगे स्टोर रहता है, उसकी मेमोरी है। हार्ट की मेमोरी। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट। तो अब तक हम सबने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता की हर जादुई अभ्यास का जो मेन एंड रिजल्ट होना चाहिए वो क्या है कि महसूस करना, फीलिंग। फीलिंग इज द सीक्रेट। सारा सीक्रेट कहाँ है? फीलिंग्स में। हम कैसा फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड जो है वो फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन की कृतज्ञता, मन में जो कृतज्ञता है उसकी भावना को बढ़ाते हैं, आउटर वर्ल्ड, बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस भी चीज के लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, और ये हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। पास्ट में जो चीजें हमें मिली उनके लिए ग्रेटिट्यूड किया, प्रेजेंट में जो चीजें हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड किया, और उसी को हमने यूज किया कैसे कि जो हमें चाहिए फ्यूचर में उसके लिए भी पहले से ही ग्रेटिट्यूड कर ले रहे हैं। और इसी को कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना। कि जब हम पहले से ही किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, दैट मीन्स उस चीज को आने के लिए, वैसी ही चीजें होने के लिए आपने वो एनर्जी अपने अंदर से इमिट करती है लंबे समय तक। आज ये 20th चैप्टर है, इसका मतलब पिछले 20 दिनों से हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस तो नॉर्मली कर ही रहे हैं। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग पुराने ही हैं, तो ज्यादा दिनों तक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दिल की गहराई में आप महसूस करने लगे होंगे ग्रेटिट्यूड को। कोर ऑफ द हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट, है ना। सुना होगा कि अरे मैं ये बॉटम ऑफ द हार्ट से करना चाहती हूँ, मतलब अपने दिल की गहराई से ये चीज करना चाहती हूँ। तो बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का ये जो जादुई अभ्यास है वो आपको और तेजी से वहां पे पहुंचा देगा। और पहुंचाने का मतलब क्या है कि जैसे हम अपने हार्ट पे फोकस करते हैं, हार्ट को एक्टिवेट करते हैं, तो समझने वाली बात क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो 5000 टाइम्स मोर पावरफुल है देन आवर ब्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम अपने दिल से कोई काम करते हैं, दिल पे फोकस करके काम करते हैं, तो उस काम का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जितने ऐसे लोग हैं जिनको हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं मतलब वो इतने सक्सेसफुल है कि आप उस फील्ड के हो या ना हो, लेकिन आप जानते हैं क्यों? बिकॉज उन्होंने जो कुछ भी जो कर रहे हैं या जो कुछ भी किया है वो अपने दिल की बात सुन के किया है, दिल की आवाज सुन के वो काम किया है और दिल से किया है। तो दिल का इम्पोर्टेंस, हार्ट की इम्पोर्टेंस अब तक हम समझ गए होंगे। तो वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त जब हम हार्ट पे अपना ध्यान लगाते हैं, हार्ट पे फोकस करते हैं, तो हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है। जो हार्ट बीट है वो मोर रेगुलेटेड हो जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है और आपकी ओवरऑल हेल्थ है उसमें बेटरमेंट आता है। तो सबसे पहला आपको रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा? अपनी हेल्थ पे। जैसे आप अपने हार्ट पे फोकस करेंगे, बेटरमेंट आपकी हेल्थ में आपको दिखाई देगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है कि जैसे ही आप अपने हार्ट पे फोकस करते हैं, तो आपका जो हार्ट बीट है, जो पूरा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो रेगुलेटेड हो जाता है। और जब हम इसे पहली बार करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगे, लेकिन कई बार इसे करने से आप इसके जो फायदे हैं वो तुरंत देख सकते हैं। तो कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब यही है कि शुरू में अगर जैसे ही आप पहली बार अगर करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो करने का तरीका ना समझ में आए, या हार्ट के ऊपर फोकस न कर पाए, या उस फीलिंग में न जा पाए। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हार्ट पे भी फोकस कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा जनरेट कर पाएंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स को। तो इस अभ्यास के लिए सबसे पहले क्या करना है? अपने मन और ध्यान को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करना है, अपने हार्ट एरिया पर फोकस करना है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें लिखा हुआ है कि आप अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं। जो आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा,
बायोलॉजी बुक्स में या कहीं और भी उस तरह के हार्ट का फोकस करते हैं, अपने दिमाग में लेकर आते हैं। या फिर आपने देखा होगा वो रेड कलर का या पिंक कलर का या येलो कलर का इस तरह का हार्ट का जो स्ट्रक्चर शेप बनता है उस तरह का। वैसे हार्ट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, तो उस पे भी फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो करना क्या होगा कि आंखें बंद कर ले और एक तरीके से ये समझेंगे कि आप ये जो चैप्टर है वो क्या है, आपके जो ड्रीम्स हैं उसके ऊपर मेडिटेशन। मेडिटेशन ऑन योर ड्रीम्स, ये जो पूरा चैप्टर है। मेडिटेशन कैसे है कि आपका फोकस अपने हार्ट पे, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे ये अधिक आसान हो जाएगा। हमेशा जब भी मेडिटेशन करें तो वैसे नॉर्मली खुली आंखों से भी मेडिटेशन किया जाता है। बंद आंखों से मेडिटेशन करने का ये फायदा होता है कि जब आप आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो आप इधर उधर की चीजें नहीं देखते हैं, और जब इधर उधर की चीजों में नहीं भटकते हैं तो फिर जहां भी आप अपना फोकस लगाना चाहते हैं वहां आसानी से लगा सकते हैं। और जो खुली आंखों से मेडिटेशन होता है उसके लिए भी अलग तरीके हैं। उसके लिए पर्टिकुलर आप कोई चीज सामने रख सकते हैं जिसको कि आप लगातार उसी पे फोकस बनाए रखे, तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन इसमें क्या करना है कि आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। और अपने मन को, अपने हार्ट, अपने हृदय पर फोकस रखते समय, अच्छा सबसे पहले क्या करना है, इससे भी पहले इस चैप्टर में सबसे पहले करना होगा कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, अपनी रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी रखेंगे। और अपना ये जो चिन एरिया है वो भी स्ट्रेट रखेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे झुका ले या ऊपर कर ले, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब पूरा स्पाइनल कॉर्ड, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। उसके बाद अपना जो ध्यान है, अपना जो मन है, उसको अपने हार्ट एरिया पर फोकस करना है। हार्ट एरिया मतलब वो चाहे आप अपना अंदर के हार्ट पे जाएं या ऐसे ही हृदय के आसपास के एरिया पे ही फोकस कर ले, तो इनर या आउटर हार्ट पे आप फोकस कर सकते हैं। और चाहे तो अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे ऐसे रख भी सकते हैं टू फील द हार्ट बीट, मतलब उससे आपको अगर ज्यादा कनेक्शन महसूस होता है तो। और सबसे पहला काम क्या करना है इतना करने के बाद, जस्ट से थैंक यू। ठीक है, थैंक यू किसको, आप ऐसे समझ लो कि ये स्विच ऑन करने का तरीका है। जो भी आप ये मेडिटेशन करने जा रहे हो उसको स्विच ऑन करने का तरीका है। ऐसा करने के बाद थैंक यू, थैंक यू इज जस्ट ये स्विच ऑन वाला बटन। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर ले, मतलब अपने आप को इस पोजीशन में लेकर आए कि आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, मतलब आपके मन के विचार थोड़े कम हो जाएं, तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी आपका ड्रीम है उसको पढ़ना है। ठीक है, आपने कहीं लिख के रखा होगा आपका ड्रीम, उसको पढ़ना है। और पढ़ के, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका एक कोई ड्रीम है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव नाउ बीन एबल टू बाय माय ब्यूटीफुल ड्रीम हाउस विच इज एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड। तो आपने, आपका ये ड्रीम हो गया, आपने ये पढ़ा और उसके बाद जस्ट से थैंक यू। तो पहले थैंक यू, आपका ड्रीम आपने पढ़ा, उसके बाद उसको थैंक यू। तो हृदय के जादू को सचमुच अगर तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कोई चीज कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका जो दिमाग है वो वहीं पे फोकस्ड रहे। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इतना तो हम समझ ही चुके हैं। हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारी ये सारी मसल्स, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते कहते समय ये कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं आपके दिल से निकल रहे हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा वो है कि आप जो बोल रहे हैं वो आप दिमाग से नहीं बोल रहे, आप अपने दिल से बोल रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि ये मेरी दिल की बात है ना। तो वही दिल की जो बात है अब उसको लेकर आना है। जो चीज दिल से कही जाती है, जो चीज दिल से करी जाती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, ये आप सबको पता ही है। तो दिल और दिमाग में कनेक्शन बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, अपने ब्रेन और हार्ट में कनेक्शन बनाने का ये अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके आपने फोकस किया अपने हार्ट पे और अपना हाथ, राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखा एंड जस्ट से थैंक यू। तो ये आपका कनेक्शन बन गया हार्ट और ब्रेन का। तो जैसे ही हमारा ये हार्ट और ब्रेन का कनेक्शन बनता है तो आप समझ लें उसी समय आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का एक कनेक्शन बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या रियल है और क्या फेक है ना। इतना हम समझ चुके हैं, अपने पिछले क्लासेस से भी समझ चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप क्या जो इमेजिन कर रहे हैं वो सच भी है या नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो सच भी है या नहीं है। और इसी के बेस पे जो
इमेजिनेशन, जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं वो काम करती हैं, जो एफर्मेशन टेक्निक्स हैं वो काम करती हैं। ये सारी जो सारी टेक्निक्स हैं वो इसी के बेसिस पे काम करती हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल नहीं पता कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। तो क्या सच्चाई है क्या गलत है ये आपका कॉन्शियस माइंड जानता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है। तो जादुई शब्द आप ये धन्यवाद कहते समय कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, आपके हृदय से आ रहे हैं, आपके दिल से आ रहे हैं। और आज के चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कि अपनी जो आपने 10 अपनी लिस्ट बनाई है, मैं फिर से कहूंगी आप सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 या 5 ले तो ज्यादा अच्छा है। और प्रत्येक पर हृदय के जादू का इसमें अभ्यास करना है, इसको यूज करना है। हर इच्छा को मन ही मन या आप जोर से भी बोल सकते हैं। और जब आप एक डिजायर के अंत तक पहुंच जाएं, जब आप पढ़ रहे हो और उसके बाद पढ़ने के बाद अंत तक पहुंच जाएं, तो फिर से आंखें बंद कर लें और दिमाग को फिर से अपने हृदय पर फोकस करेंगे। इनर हार्ट या आउटर हार्ट, मतलब अंदर वाले हृदय पर या ऐसे बाहरी क्षेत्र पे भी फोकस कर सकते हैं। और बहुत ही धीमे धीमे स्लोली आपको धन्यवाद कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी देखो, थैंक यू कहने में भी बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। सुबह वाले मेडिटेशन में जो लोग आते हैं, कई बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो एक अलग एनर्जी होती है ना। इस चीज को भी आपने नोटिस किया होगा। और कभी कभार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो ये एक अलग चीज। जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं तो यहाँ से थैंक यू निकलता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी जब हम दिल से कर रहे हैं तो थैंक यू, ऐसा लग रहा है कि दिल के अंदर तो कहीं वो सारी चीजें बैठ रही हैं। आज हम जो दिल का हृदय का यूज करने जा रहे हैं, इसका मतलब आपको धीमी गति में ये जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और एक बार ऐसा कर लें तो एक बार फिर नेक्स्ट आपकी जो लिस्ट है, डिजायर है, उस पे जाएंगे। तो ऐसा टॉप 3 या 5 अपनी आप लिस्ट ले सकते हैं और उसको ऐसे ही पढ़ के उसके लास्ट में फिर से जादुई शब्द धन्यवाद कह सकते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ लिखना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है, ऐसे ही समझ लो कि मेडिटेशन ऑन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के ऊपर एक मेडिटेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय का जादू का अभ्यास जारी रखें। और मतलब इसका है कि एक दिन में आप ये चीज कई बार कर सकते हैं। मान लो आप 3 या 5 छोड़ो, सिर्फ एक ही ऐसी डिजायर है जिसको आप जल्दी से पूरा करना चाहते हो, तो एक ही डिजायर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने फोन में अपने को लेके एक ग्रुप बना लो, है ना। ऐसा करते हैं ना, या अपने को ही मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है फोन में, व्हाट्सएप में। तो उसमें अपनी जो टॉप फर्स्ट जो भी आपकी डिजायर है उसको एकदम अच्छे से लिख लो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसे मैंने अभी एक बताया घर के लिए, या जिस जो भी चाहिए वो एकदम अच्छे से पूरा सेंटेंस विद रीजन कि मैं क्यों थैंक यू कर रही हूँ, क्यों मुझे वो चीजें मिल चुकी हैं। तो क्या होगा उससे कि जब आप ये प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं तो आप फोन में उसे खोल के पढ़ सकते हैं और उसके लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। या जादुई शब्द कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय का जादू का अभ्यास करने पर भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। अच्छा, अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, ये प्रैक्टिस करने के कुछ जिसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स। वो क्या है? पहला, आपके ब्रेन में थोड़ा जिसे कहते हैं कामनेस आएगी, इसको हिंदी में कहेंगे क्या कि थोड़ी शांति बढ़ेगी आपके अंदर। दूसरी चीज क्या होगी कि जो भी पास्ट है उससे आपका डिटैचमेंट होगा, पास्ट की चीजों को आपको छोड़ने का मन करेगा, बिकॉज आपका फोकस इस समय रहेगा प्रेजेंट को लेके। और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, उसको क्रिएट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो पहला बाई प्रोडक्ट यही रहेगा कि आपके मन में धीरे धीरे, जब ये प्रैक्टिस आप कई बार कंटिन्यूअसली कई बार करते रहेंगे, तो आपके अंदर शांति आएगी। दूसरी चीज, पास्ट से आपका डिटैचमेंट होने लगेगा। और हम सबको यही तो चाहिए ना, पास्ट में हम बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं और फ्यूचर में इधर उधर की बातें। तीसरा क्या होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपको आने लगेगा, क्योंकि आप हार्ट अपने दिल से जुड़ने लगेंगे। तो इस अभ्यास को कई बार करा जा सकता है। और ये तो मानी हुई बात है क्या कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपकी जैसी भावना वैसा भविष्य। तो इसका मतलब क्या है कि कृतज्ञता जितनी आपकी गहरी होगी उतनी अधिक आपको समृद्धि मिलेगी, क्योंकि जिसके पास कृतज्ञता होती है किसी भी चीज के लिए, उसे अधिक दिया जाता है और वह समृद्ध होता है। तो आपने अपनी भावना की गहराई को इस हार्ड प्रैक्टिस से बढ़ाना है।
इसके कुछ शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी बॉडी में कुछ अलग सी फीलिंग आए, जैसे कि गूज बम्प्स आना, या फिर बहुत ज्यादा जब आप में उस ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में चला जाता है तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, है ना। इस तरह की चीज, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, मतलब इस तरह की बातें हैं इसमें लिखी हुई। और ये सब हमने प्रैक्टिस में करते हुए भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ अलग सी फीलिंग आने ही लगती है। लेकिन इन सब के अलावा आपके अंदर गहरी शांति और खुशी आप महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी नहीं करी थी। तो आज का असाइनमेंट को यही रहेगा कि अपनी नियामत जो आप 10 लिस्ट बनाते हैं वो लिखेंगे ही लिखेंगे विद रीजंस, और हर नियामत को पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 कहेंगे, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। दूसरा क्या है इस चैप्टर के उससे, कि अपने मन और ध्यान को हृदय पर या हृदय के आसपास के क्षेत्र पर फोकस करना है, केंद्रित करना है। और उसमें करना क्या है, सबसे पहले आंखें बंद कर ले और अपने दिमाग को अपने हृदय के पास लेकर जाएं, अपने उस पर फोकस करें। और सबसे पहले मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, उसको एक, जैसे पहली डिजायर है उसको पढ़ा पूरा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये चीज मुझे मिलने के लिए। पढ़ने के तुरंत बाद ही आप फिर से आंख बंद कर लेंगे और अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर अपना फोकस लेकर जाएंगे। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रख सकते हैं और धीरे से थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह सकते हैं। ये जो थैंक यू बोलना है वो धीमी गति में बोलना है। और रात में जस्ट सोने से पहले अपना मैजिकल जो रॉक है, मैजिक रॉक जादुई पत्थर, उसको हाथ में लेंगे और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको दिमाग में लेकर आएंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसको याद करके थैंक यू बोल के सो जाएंगे। जो हमारे ड्रीम्स हैं उसके ऊपर का मेडिटेशन ही है सिर्फ, इसमें कुछ भी अलग से लिखना नहीं है। लिखना तो आपको बस वही है जो आप अपने 10 आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं वही लिखना है। आप सबको पता है कि हमारे हार्ट में मेमोरी होती है, उसमें स्मृतियां होती हैं। कभी सुना है कि किसी और का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया? नहीं सुना तो अच्छी बात है, लेकिन पता होना चाहिए कि किसी का भी अगर दूसरे का अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो जिस पर्सन का हार्ट जिस पर्सन में आया है, मतलब पुराने पर्सन की वैसी ही एक्टिविटीज उसी तरह का बिहेवियर दूसरे पर्सन में दिखाई देने लगता है। तो मतलब समझने वाली बात यही है कि हार्ट में मेमोरीज होती हैं, स्मृतियां होती हैं। तो आज के चैप्टर से हम अपने हार्ट में ग्रैटिट्यूड की मेमोरीज फिल करने जा रहे हैं। उसकी मेमोरी में ग्रैटिट्यूड फिल करना है। और ऐसा करते सबसे पहले आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। देखो कुछ भी हम करते हैं, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको करने के बाद सबसे पहले आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आता है सबसे पहले, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो आपके एकदम जुड़ी हुई है, उसी पे सबसे पहले आपको दिखाई देता है। अच्छा, अगर दिखाई देने का मतलब अगर आपको मन में थोड़ी शांति लगे, है ना, पहले कुछ जो भी हो रहा था, कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो थोड़ी कम हो जाए, इसका मतलब समझ जाना कि और एरियाज में भी, लाइफ एरियाज में काम शुरू हो चुका है। वो दिखाई नहीं देता जल्दी बिकॉज वो हमसे एकदम ही कनेक्टेड नहीं है, लेकिन समझ जाना चाहिए कि उधर भी काम शुरू हो गया है। अगर हमारी हेल्थ में काम दिख रहा है, अपनी बॉडी पे दिख रहा है, इसका मतलब सभी लाइफ एरियाज में काम शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा समझने की कोशिश करें कि पूरा जो यूनिवर्स है उसमें 96%, 96% सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। ओनली 4% मैटर है। ठीक, मैटर मतलब क्या होता है, जिस चीजों को हम एकदम सॉलिड लिक्विड गैस इस तरह से देख पा रहे हैं। और उस मैटर में भी 99% स्पेस है, एनर्जी है। जो 4% मैटर है उसमें भी 99% एनर्जी है, स्पेस है। तब आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरी पूरी जो आपको दुनिया दिखाई दे रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और इसी बात को गीता में लिखा गया है कि ये जो पूरा संसार है क्या है, मोह माया है, मिथ्या है, पता नहीं क्या क्या इसके वर्ड्स दिए गए हैं, कि ये सब ऐसा ही है। तो ये ऐसा ही है, जिधर जैसा भी आप फोकस करेंगे, जिस चीज को दिमाग में लेकर आएंगे वही चीज सामने क्रिएट होती चली जाएगी। जिस पर्सपेक्टिव के साथ, जिस दिमाग में जो, जिसे पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं ना, परसेप्शन, उसको हिंदी में समझ रहे हैं, तो जिस उस परसेप्शन के साथ आप देखना शुरू करेंगे दुनिया को, वो वैसी ही बनती चली जाएगी। क्यों?
क्योंकि वो सब ये जो पूरे इसी को क्वांटम फिजिक्स में आप यही समझ सकते हैं कि ये सारी रिसर्च हुई है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं दुनिया, वो आपकी ही बनाई हुई है। आपके अंदर के जो बिलीफ्स हैं उसी के, उस पे आपकी दुनिया बनी हुई है। इसको, हाँ, इसको कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ठीक है, जैसा आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे, जो वह आप दिमाग में अंदर होगा, उसी तरीके से आप ऑब्जर्व करने लगेंगे चीजों को। और बनता कैसे है कि यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, स्पेस, स्पेस मीन्स ईथर कंपोनेंट, दैट इज इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता, मेराकल सब्सटेंस है, फॉर्मलेस सब्सटेंस है, और हर चीज का, जिसे कहते हैं, उसी से ही सारी चीजें बनती हैं। आपकी थॉट एनर्जी से ही वो कंपोनेंट जो है वो मूव होता है, आपकी थॉट एनर्जी से वो ईथर मूव होता है, और वैसी चीजें बनती चली जाती हैं। जैसा जैसा आप सोचते हैं, जैसा जैसा आपके दिमाग में, हाँ, कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है, ये चीज ही होती है, तो ठीक है भाई, वही चीज ही होगी, है ना। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं, में आ रहा है। मैंने कहा क्या ये क्वांटम कुछ अलग है या यही हमारी कॉन्शियसनेस में जो चल रहा है सामने, और प्रोजेक्शन आपने बताया था ना, वो सारी चीजें हमें लग रही थी अलग अलग तो नहीं है। और ये बताइए कि जो क्रिएटर हम हैं, हमारी क्या लिमिट है, मतलब हमारे लिए रूल होंगे ना, क्योंकि हाईएस्ट सोर्स के लिए तो कोई रूल नहीं है, पर हमारे लिए तो है ना। आपके लिए जो रूल्स हैं, जो आप अपने आप को समझते हैं, उसी के हिसाब से आपके रूल्स बने हुए हैं। जो भी आप समझते हैं उस हिसाब के आपके रूल्स बने हैं। अगर जैसे पूरे, देखो भाई ये बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मान लो जैसे कि अगर कास्ट सिस्टम की बात करी जाए, है ना, कास्ट सिस्टम की बात करें, तो अगर मैं ये मानती हूँ कि भाई मैं इस कास्ट की हूँ, तो मेरे लिए ये रूल्स हैं। और ये कास्ट सिस्टम हमें पता है कि हम ही ने बनाया है, इसी तरह का है। चलो, अभी थोड़ा और ऊपर चलते हैं, हमें पता है कि हाँ भाई हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे ऐसे रूल्स हैं। हम एनिमल होते तो हमारे कुछ और ही होता, है ना, प्लांट होता तो कुछ और ही होता। चल, फिर भी नहीं पाते, चलो अच्छा, वो बात अलग हो गई। तो मतलब जितनी आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड करती जाती है, उतने ही आपके उसी तरह का रूल्स बनते चले जाते हैं। आप अपने हिसाब से ही अपना रूल बनाते हैं। और ये बात जो आप कह रहे हैं, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टर, ये बहुत ही डीप वाली बातें हैं। प्रोजेक्टर आप ही हैं, आपके अंदर से ही वो लाइट निकल रही है, और आप जैसा जैसा देखना चाहते हैं वैसी वैसी दुनिया देख रहे हैं। ठीक है, आप अभी सोचते हैं कि हाँ भाई हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, इस शरीर में है, मेरे साथ इस तरह के लॉज काम कर रहे हैं, मैं वो क्रिएटर तो नहीं हूँ, क्रिएटर कोई और है, मैं उसके द्वारा चलाई जा रही हूँ। ये सारी चीजें आपके दिमाग में है, उसके हिसाब से ही आप चलते रहेंगे, आपकी दुनिया बनती रहेगी, आपके लॉज बनते रहेंगे। तो जितना ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस बड़ी होगी, उसके हिसाब से वो चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, चीजें मतलब वो लॉज वगैरह समझ लो। तो जब हम इसे देख रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं कि ये सारी तो ये सारी चीजें सच नहीं है, तो इस समय में हम लोग जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो, मतलब इस चीज को लेके ना करें, अगर कुछ ऑब्जर्वर बन के करें ग्रेटिट्यूड, तो वो कैसे करेंगे, मतलब वो एक दो सेंटेंस आप बताइए। देखो, ऐसा है कि जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, आपको पता होगा कि हमारे ये जो ह्यूमन बॉडी है उसकी भी कई लेयर्स हैं। अभी जो ये मन का जो लेयर है, मन की वाली जो लेयर है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए ये प्रैक्टिस की जा रही है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जब तक हम मन को अपने उसमें नहीं करेंगे, तब तक हम इसके ऊपर आत्मा लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, सोल लेवल की बात ही नहीं समझ सकते। अगर मन हमारा बहुत ज्यादा, मन पता ही है चंचल होता है और इधर उधर भटकता रहता है, आपको तरह तरह की चीजें आपको मन ही दिखाता है चारों तरफ, मन ही फंसा के रखता है। और ये पूरा क्लास पूरा वैसा अलग तरीके का हो जाएगा, लेकिन फिर भी, तो ये ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपका जो मन वाली लेयर है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उसको शांत करने के लिए, जिसकी वजह से, और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसे पूछो, क्वेश्चन आ रहा है पूछो, बिकॉज जब तक मन शांत नहीं होगा ना, तब तक आप इस लेवल, इस चीज से ऊपर नहीं बढ़ सकते। और मन शांत करने के लिए, मन के अंदर बहुत सारे आपको फंसाने के लिए तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ये नहीं तो वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, है ना, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका मन ही क्रिएट कराता है।
कि इसको फंसाए रखो, बस इसको उलझाए रखो। तो मन को शांत करने के फिर वही बात है, जैसा मैंने उस दिन बताया था कि आप भक्ति योग में जब जाते हैं तो एकदम सरेंडर कर देते, कंप्लीट सरेंडर। मन के पास कोई क्वेश्चन नहीं रहता, भाई जैसा है वो बस आप ही जानो, वो ये हमारी जिंदगी आप ही हो और ये सारे काम आप ही करा, मतलब पूरा कंप्लीट सरेंडर। तो भक्ति योग में भी हो तो उसमें भी पूरा कंप्लीट सरेंडर चाहिए, ये नहीं कि बीच बीच में अच्छा ये तो काम हुआ ही नहीं, पता नहीं ये भगवान काम नहीं करते, आजकल ये वाले भगवान ज्यादा काम करते, चलो इधर चलते, है ना, ऐसा भी कई लोग करते वैसे। लेकिन तो वो हो गया। दूसरा आपका ज्ञान योग हो गया, आप नॉलेज के थ्रू अपने मन को शांत करते हो। ये बात मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही शायद बताई थी, है ना। सारा काम क्या है, आपके मन को बैठा देना चुप। जब जिस दिन मन बैठ गया चुप, उस दिन आप आत्मा लेवल पे कुछ सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और वही आपको जर्नी आगे लेकर जाएगी। ये सारी चीजें तो ठीक है, ये तो इसीलिए बस हो रही है कि हाँ भाई सारे आपको सुख मिल जाए हर तरीके के, आपके हेल्थ के, वेल्थ के, इधर उधर के, जिससे कि आप इन चीजों के थ्रू फिर आगे बढ़ सके। हाँ जी बोलिए, आप इसी तो बात कर रहे हो, आप रेज हैंड क्यों कर रहे हैं? टाइम ओवर हो रहा है ना। चलिए अच्छा हुआ आपको पता चल गया, 36 हो गया वैसे। हाँ जी बताइए और कुछ कहना। मेरी ये है ना कि जैसे आपने कहा ना कि एक ज्ञान योग, तो मेरा दिमाग ज्ञान में ज्यादा ठीक लगता है और भक्ति में मेरा लगता नहीं है, क्योंकि लॉजिक नहीं काम करते मेरे वहां पे। तो मेरा ये रहता है कि ज्ञान तो बहुत कोशिश, अच्छा समझ में भी आ जाता है, लेकिन थोड़े समय में ऐसा क्लीन हो जाता है कि जहाँ जीरो हो जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ में, तो करना कहाँ से, मतलब ये ज्ञान कैसे पक्का करें। चलो ग्रेटिट्यूड किया, फिर इसीलिए कुछ दिन। इसीलिए 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 मैं आपसे कहती हूँ, यहाँ सारे लोगों से मैंने शुरू से कह रखा है कि आप लोगों का जो भी एरिया हो, चाहे आप भक्ति योग वाले हो, ज्ञान योग वाले हो, ध्यान योग वाले हो, मैंने सारी चीजें कर रखी हूँ। अभी आप कहते हो कि मुझे ज्ञान योग, मैंने क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होता, उसी समय आपको ध्यान योग की तरफ बढ़ना चाहिए, पता है आपको, मेडिटेशन करना चाहिए। सांसों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आप, हर चीज की एक लिमिट होती है, हर, अब जैसे भक्ति योगी है ना, उसकी भी एक लिमिट है। नॉर्मल इंसान, या तो आप सब कुछ छोड़ के आप अलग रहने लगो और सब कुछ उसमें चले जाओ। अभी आप पूरे घर के साथ सब कुछ साथ में रह रहे हो और भक्ति योग कर रहे हो, और लेकिन आपके घर के चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्ला मतलब उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, अच्छी चीजें भी चाहिए, अभी वो नहीं मिल पा रही, बिकॉज आपने एक तो कंप्लीट सरेंडर नहीं किया, करा भी है तो आपके दिमाग में एक अलग तरह की चीजें हैं कि भक्ति योग मीन्स ये इस तरफ जाना, मतलब इस तरफ मीन्स मटेरियल थिंग्स को लेना मुझे मेरे भगवान से दूर कराएगा, है ना, ऐसा लोगों में दिमाग में रहता है कि अगर मैं पैसे के बारे में सोचूंगी तो मुझे भगवान से मैं दूर हो जाऊंगी, इस तरह का एक बिलीफ रहता है लोगों में। तो वो चीज फिर वहां रोकती है, वहां इसीलिए रोकती है कि आपके घर वाले ही आपको नोच डालेंगे कि भाई बस करो, इतनी पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है, पहले अपने बच्चों को खिलाओ, अपने घर में पालो पोसो सबको। अभी दूसरा आ गया आपका ज्ञान योग, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक जिसे कहते हैं शांति नहीं मिल रही। अभी तीसरा आपको ध्यान योग में जाना पड़ेगा, और जैसे ही हम ध्यान योग में जाते हैं, ध्यान आपको क्या कराता है कि आपको सीधे आत्मा लेवल पर लेकर जाता है। जैसे ही आप ध्यान उसमें आते हैं तो आपका मन वही ड्रॉप कर जाता है, और सारा खेल मन का ही है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और उस टाइम आप आत्मा और परमात्मा उस बारे में सोच सकते हैं, और उधर आप पढ़ सकते पर दीदी जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा तो ब्लैंक ब्लैंक हुआ रहता है। तो क्या सच ये प्रॉब्लम ऐसी इसलिए आ रही है कि मेरे पास गुरु नहीं है इसलिए? हैं। नहीं तो ब्लैंक ही तो होना है, नहीं, वो वाला ब्लैंक मतलब कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ मन में कुछ आ भी ही नहीं रहा कनेक्ट नहीं होना है, किसी से भी कनेक्ट नहीं होना है। अगर आप कनेक्शन के लिए सोच रहे हो, दैट मीन्स आपका मन आपको बैठा रहा है कि चलो, मेरा मन बताता है आपको कि आप जैसे ह्यूमन बीइंग हो ना, उस जैसा कोई एक भगवान है, उसी जैसा उसके हाथ पैर सब उसी तरह का एक भगवान है, उसकी तरफ फोकस करो। या फिर मन ही है। बताता है कि आपको एक एक इस तरह की चीज है, उसके ऊपर फोकस करो। जब तक आप किसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, जब तक आप कुछ विजुलाइज कर रहे हो, जब तक आप कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ देख भी रहे हो ना, तो वो उसमें मन आपका जुड़ा हुआ है।
ध्यान पर वो लाइट तो नहीं दिखती है, कुछ भी नहीं दिखता है, अंधेरा हो जाता है बस। हाँ तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही करेंगे तभी कुछ होगा। तभी आप उस अंधेरेपन में फिर एक रोशनी की किरण दिखाई देगी, और जैसे ही कुछ दिखाई दे उसको आप पकड़े रहे, उसको आप होल्ड करे रहे, मतलब उसको ही आप देखते रहे। और जैसे ही उसको देखेंगे धीरे 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 आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा चलो, ये बहुत अलग बात हो गई। वैसे ऐसा करके देखना। दोबारा में खो जाता, मतलब एक मेडिटेशन में अगर दिख भी गया तो अगले 10 मेडिटेशन सिर्फ ब्लैंक होने ही वाले हैं, उसके बाद कुछ काम नहीं है। और जब 10 मेडिटेशन ब्लैंक होते हैं तो मेरा मन ही छूट खत्म हो जाता है फिर। आपने अब मन पहले नहीं। से ही सोच के रखा है कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा ही हो जाएगा, फिर तो और जैसा कई होगा बार वैसा आपने जो सोच के रखा वैसा ही होगा। अभी तो मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्वांटम फिजिक्स पूरी आपको समझा डाली है कि जिस तरह से आप सोच के बैठेंगे। हाँ चलो ठीक है, अच्छा ध्यान तो करते हैं, लेकिन कुछ दिखाई तो देगा नहीं। नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बेकार है ये, नहीं समझ में आ रहा है। यही करते हो ना, ये आपका मन ही आपको बताता रहा है कुछ नहीं है बेटा, उठो यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहुत अच्छी बात है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन आने चाहिए, बिकॉज हर का मन अलग होता है। किसी का मन ज्यादा उछलता कूदता रहता है, तो ठीक है, उसे उछलने कूदने दीजिए, मतलब क्वेश्चन करने दीजिए, आंसर फाइंड आउट करिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करिए, और अपना मन को चुप बैठाना सिखाइए। ठीक है भाई, समझ लिया ना? अब बैठो, अब मुझे अपना काम करना है। मन के अलावा और भी कुछ है अंदर, उसको जागृत करें। चेहरे पे स्माइल रखना जरूरी है इन सब चीजों के लिए। तो हर समय मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, कपिल शर्मा का शो 9 बजे देखते रहें। और मत देखिए मेरा मुझे शो तो अपना देखिए। शो चलता है। हाँ वही कह रहे हैं, मत देखिए, यहाँ इस शो में आते रहें। थैंक यू सो मच सभी को, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू प्रिया। हरिओम सबको। थैंक यू हरिओम आंटी।